नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज तो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लाडले ने ही उनको हिट किया। मैं लाडला इसलिए कह रहा हूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वहां पे जो उच्च स्तर पर अधिकारी बिठाए जाते हैं, ये सब ब्लू आइड बॉयज कहते हैं प्रधानमंत्री के, बिल्कुल लाडले होते हैं। ऐसे ही एक सीबीआई के अधिकारी थे, सीबीआई को हेड कर रहे थे। वैसा तो उनका कैडर उड़ीसा है, उड़ीसा कैडर के, और 1986 बैच के अधिकारी है। जन्म उनका जरूर वारंगल का है, वर्तमान में, तब तो वो आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। आईआईटीएन है और नाम है एम नागेश्वर राव। ये सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने सीधा पत्र लिखा चुनाव आयोग को और बीजेपी में हड़कंप मच गया। चुनाव आयोग भी सत्ते में आ गया। उन्हें भी अपेक्षा नहीं थी कि ये ऐसा एक मिसाइल आएगा उनके ऊपर जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या कहता है उनका लेटर? उन्होंने लेटर एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया है, आप भी देख सकते हैं। डियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's brazen transfer of rupees 10,000 crore in public funds of 75 lakh women in Bihar on the cups of the state assembly elections is a flagrant act of mass bribery। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए जो बिहार के 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में जमा किए, वो भी तब जब बिहार विधानसभा के चुनाव मुहाने पे है। यह एक घूसखोरी का केस बनता है। दिस डिलिबरेट मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्टोरल आउटकम undermines the fairness and impartiality of the electoral process, striking at the very foundation of our democracy। ये जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग है और जो पब्लिक का पैसा है इसका भी दुरुपयोग है और मिसयूज है। इसका मुख्य कारण या किस लिए किया गया है ये, तो आने वाले चुनाव में मतदाताओं को अपने तरफ खींचने के लिए इसका उपयोग किया गया है। जो एक पारदर्शिता जो होती है चुनाव में और जो प्रामाणिकता है उस पर चिन्ह लगता है, जिससे हमारे लोकतंत्र की नींव जो है वो मुझे हिलती हुई नजर आती है। टू अपहोल्ड द सेंसिटिविटी of free and fair elections, the election commission must act decisively। आप चुनाव आयोग अपनी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मुक्त, किसी भी तनाव या किसी भी दबाव के बगैर एक ऐसा चुनाव आपको करना चाहिए। इसके लिए इस बारे में आपको तुरंत एक्शन लेनी होगी। आई अर्ज यू टू रिकमेंड टू द राष्ट्रपति द imposition of president rule in Bihar immediately upon the expiration of the current assembly tenure and thereafter defer elections by at least 6 months। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि तुरंत राष्ट्रपति भवन पर आप रिकमेंड करिए। जैसे ही विधानसभा का समय खत्म होता है, उनका कार्यकाल खत्म होता है, उसके तुरंत बाद वहाँ राष्ट्रपति राजवट या राष्ट्रपति रूल हो और वो 6 महीने के लिए हो और उसके बाद चुनाव हो। While I am mindful of the constitutional provisions, the Election Commission of India is duty bound to transcend their letter and act in their spirit to protect democracy। मैं जानता हूं और मैं ये अपने होशो हवास में आपको बता रहा हूं, ये पूर्ण रूप से
संविधान की जानकारी रखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है। चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों के तहत बंधा हुआ है कि ये जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है इसको बनाए रखे। इफ नीडेड यू मस्ट सीक द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन इन दिस रिगार्ड, और यदि इसकी जरूरत पड़े तो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जाकर इस बारे में उन्हें इसमें दखल देने की बात कह सकते हैं। दिस इज क्रिटिकल मोमेंट फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिस्टोर इट्स इरोडेड क्रेडिबिलिटी as a constitutional guardian of the electoral integrity, which is the foundation of democracy. Act now or risk the collapse of public trust in our electoral system. ये बहुत ही एक क्रिटिकल मूवमेंट है चुनाव आयोग के लिए। जो आपकी विश्वसनीयता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप संविधान द्वारा दी हुई ताकत के वजह से भारत के चुनाव प्रोसेस के अभिभावक हैं, जो हमारे लोकतंत्र का फाउंडेशन है, नींव है, अभी तुरंत आप इस पे कार्रवाई करें, नहीं तो ये जो लोगों का विश्वास है इस पूरे चुनावी सिस्टम में वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सिंसियरली एम नागेश्वर राव, आईपीएस रिटायर्ड, फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई। ये पत्र है सीधा चुनाव आयोग को दिया हुआ सीबीआई के पूर्व मुखिया द्वारा। ये मोदी जी के खास थे, आईपीएस ऑफिसर है, अंतरात्मा की आवाज कभी कभी गूंज उठती है। ये 10,000 करोड़ रुपए कैसे ट्रांसफर हुए? अभी 10,000 रुपए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में हर महिला के अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद उसका क्या होगा, फिर से फंड आएगा नहीं आएगा, उस कौन सी महिला को ये मिलेगा, इसके बारे में कोई प्रारूप नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, होता क्या है। जून 2024 में लोकसभा के नतीजे आए और महाराष्ट्र में भाजपा सिंगल डिजिट पे आ गई। यदि आज भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार बैसाखियों पे है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का है। महाराष्ट्र में जो दुर्गति हुई उसको देखते हुए टाइमलाइन देखिए, जून 24 के नतीजे, महाराष्ट्र की दुर्गति, जुलाई में मंथन होता है क्या किया जाए, विधानसभा के चुनाव है नवंबर 24 में, जून में नतीजे आए मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में चुनाव है। 5 महीने में ऐसी क्या जादू की कांडी घुमाई जाए कि कुछ मतदाता अपने तरफ आए? नहीं तो पूरा एनडीए का कुनबा महाराष्ट्र में विधानसभा में 50 से 60 सीटों पर सिमटता। फिर अगस्त 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के 1 महीने बाद जुलाई में आए, जून में आए, जुलाई 1 महीना गया, अगस्त 24 को 2 महीने के बाद लाडली बहना योजना शुरू कर दी। जो महिला अप्लाई किए उसके अकाउंट में डाल दो 1500 रुपए। नवंबर में चुनाव है, आचार संहिता लागू होने के पहले 2-2, 3-3 महीने का एडवांस डाल दो, तो महिलाओं को 4-4 हजार, 4.5 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में आ गए। महिलाएं खुश। चुनावी धांधली हुई है महाराष्ट्र में, 100 सीटों पे हुई, ये सभी लोगों के पास डाटा है। 288 में से 100 सीटें भी जाती हैं तो 188 में भी विपक्ष इतना पीछे पड़ गया या इंडिया गठबंधन को इतने बुरे नतीजे मिले क्योंकि ये लाडली बहना का एक यूफोरिया हो गया। और उसी चुनाव में ये भी बोला गया कि हम 1500 की जगह अब 2100 रुपए देंगे।
उनको लगा कि ये तो एडवांस में पैसे देते हैं, 2 महीने पहले पैसे दे दिए 2 महीने के। ये कभी झूठ नहीं बोल सकते ये भाई। जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि हमने कहा था 2100 रुपए देंगे, कब देंगे ये नहीं कहा था। अभी हालत बहुत पतली है, ये नहीं कहेंगे। चलो महिलाओं ने सोचा चलो भाई 1500 तो आ रहे हैं। उसके बाद महिलाओं की छटनी शुरू हुई। लाडली बहना में किसको पैसा मिलना चाहिए किसको नहीं, इसका एक एसओपी तैयार हो गया और उसके तहत लाखों के तादाद में लाडली बहनाओं के लाभार्थियों को कमी किया गया। सारी बहनाएं अब गाली दे रही है भाई को, लेकिन 5 साल के लिए तो सत्ता में आ गए। फिर चुनाव के पहले 2100 रुपए देना शुरू कर देंगे और बोलेंगे हमने वादा किया था 2100 का तो दे रहे, चुनाव के 2 महीने पहले। फिर चुनाव के नतीजे आएंगे, फिर सत्ता में आए तो फिर 2100 भी मना कर देंगे। ये खेल हमेशा चुनाव के पहले देते आए हैं। महाराष्ट्र में बरसात में बहुत लोग परेशान हैं, किसान बहुत परेशान हैं। मराठवाड़ा, विदर्भ, किसान बर्बाद हो गया। अब इनको जो मुआवजा मिलना था वो पहले 8,500 और 17,500 था। 8,800 5 एकड़ के लिए मिनिमम और 17,500 इरिगेटेड 5 एकड़ के लिए, इससे ज्यादा नहीं देंगे। फिर चुनाव के पहले एक अध्यादेश आता है कि नहीं 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 नहीं, वो 17,500 की जगह अब हमने 27,000 रुपए कर दिए। लोग खुश, किसान खुश, चलो कुछ आपदा आती है तो मुआवजा मिलेगा। जब आपदा आई तो नए मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं, वो पुराना बीच में जीआर निकला था वो रद्द है, अब पुराने वाले में से वो 8,800 और 17,500 में ही करेंगे काम, पैसा नहीं है। ये बहनों की भलाई के लिए नहीं है, ये महिलाओं का मत खरीदने के लिए है। हर महिला को लगता है कि देखो 10,000 रुपए तो अकाउंट में आ गए, बड़ा अमाउंट है 10,000, दिवाली के काम आएगा, दिवाली अच्छी बनेगी। ये नहीं सोचते कि ये 10,000 रुपए कोई भी मंत्री अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं दे रहा है, ये हम करदाताओं के ही पैसे से आपको खरीदने का प्रयास है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक आईपीएस ऑफिसर जो सीबीआई के हेड रहे हैं, इन्होंने ही उनको बनाया, इन्हीं के सगे थे। उनको भी असहाय हुआ कि ये क्या चुनाव और क्या लोकतंत्र है, जहां ब्लंटली दिखता है सामने कि 10,000 रुपए में आप 75 लाख महिलाओं के मत खरीदने का प्रयास कर रहे हो, क्या लोकतंत्र रहेगा? सवाल यह है। सीधा हिट किया मोदी जी के उन मंसूबे पे। लेकिन फिर जैसा कि आशीष जी हमेशा कहते हैं डिबेट में, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। हमको लगता है हिट हो गए हैं, लेकिन लज्जा है कि आती ही नहीं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।